दोस्तों हमें जो आज तेजी देखने को मिली है उसका ऑफिशियल यहाँ पर 5 पॉइंट निकल के आ रहा है, या कह सकते हैं 5 ऐसे कारण निकल के आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तो वो पांचों कारण, जो पांचों रीजन है जिसकी वजह से हमें जो तेज़ी देखने को मिली, वो हम समझने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट। और इसके आगे हमें कल की जो स्ट्रेटजी है, कल अगर आपने होल्डिंग किया है तो उसके बारे में, और इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो ये सभी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो 5 ऐसे इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से ये हमें तेज़ी देखने को मिली, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो रीज़न है कंफर्टेबल यूएस सीपीआई डाटा है। जो यूएस का सीपीआई डाटा है वो बहुत ही कंफर्टेबल देखने को मिला है। सीमा श्रीवास्तव, सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एट एसएमसी ग्लोबल, ये जो सीमा श्रीवास्तव हैं रिसर्च एनालिस्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है अमेरिका में जो संतोषजनक आंकड़ों के बाद जो है इसमें जो भारतीय निवेशक हैं वो सुबह से ही इंतजार कर रहे थे और कोई बिकावली भी देखने को नहीं मिली। इसलिए जो क्लोजिंग वेल के टाइम जो है ज़बरदस्त हमें बुल्स एक्टिविटी देखने को मिली, तेज़ी देखने को मिली, और उसी का इफेक्ट कहीं ना कहीं मार्केट पर हमें देखने को मिला। तो ये पहला कारण हो गया तेज़ी का। दूसरा अगर बात किया जाए तो चाइना फैक्टर निकल के आ रहा है। चाइना का जो है इसमें एक रीजन निकल के आ रहा है। अरुण केजरीवाल, फाउंडर ऑफ केजरीवाल रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस, ये जो अरुण केजरीवाल हैं, इनके अगर रिसर्च से देखा जाए, इनके व्यू से देखा जाए, तो इनका कहना है कि जो है चीन के द्वारा जो ब्याज दरों में कटौती के बाद में ये तेज प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। चाइना में भी जो रेट कट की बात है वो चाइना में भी देखने को मिली है। तो एक इसका भी रीज़न निकल के आ रहा है जो चाइना फैक्टर है। अगला जो पॉइंट निकल के आ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन फॉरेन इनफ्लो, जो इन्फ्लुएंस जो निकल के आ रहा है, जो इन्फ्लो डाटा निकल के आ रहा है, यानी कि अभी जो हाल ही में जो इन्फ्लेशन का डाटा चर्चा में चल रहा था, तो उस इन्फ्लो की वजह से जो है एक हमें इसमें तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो अमेरिका में इन्फ्लेशन डाटा जो पूर्व अनुमान से अधिक रहने के बाद में जो भारतीय निवेशक हैं, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, यूएस केम स्लाइटली अबव फर्स्ट बट सॉलिडिफाइड द लाइकहुड ए फेडरल रिजर्व कट नेक्स्ट वीक। तो जो रेट कट से रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें, तो वो कहीं ना कहीं जो रहने के बाद में भारत में क्या है कि जो विदेशी निवेशक हैं इनके बढ़ने की जो है उम्मीद हमें देखने को मिली भारत में। और अगले सप्ताह क्या है कि फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर की कटौती की जो संभावना है वो पूरी तरीके से मजबूत होती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि जो रेट कट की जो बात है वो पूरी तरीके से मजबूत होने की संभावना देखी जा रही है। तो ये भी एक कारण निकल के आ रहा है रेट जो आज की तेजी देखने मिली है उसका भी एक रीजन है। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट है ईसीबी रेट कट ऑप्टिमिज्म। यहां पर जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, ईसीबी द्वारा अपने दरों में 25 जो आधार अंकों की कटौती किए जाने की उम्मीद थी, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहां पर इसका भी इफेक्ट हमें आज की तेजी पर देखने को मिला है। यहां पर जो भी और भी डिटेल बताई गई है इंटरेस्ट रेट से ही रिलेटेड, तो ये कहीं ना कहीं ये सभी ग्लोबल मार्केट की ही न्यूज़ हैं। यहां पर अगर पांचवा पॉइंट देखा जाए तो जो अपने इंडियन मार्केट से है निफ्टी 50 टेक्निकल आउटलुक, यानी कि जो निफ्टी 50 का टेक्निकल आउटलुक अगर देखेंगे तो वो बहुत ही जबरदस्त मजबूत है और इंडियन मार्केट से रिलेटेड कोई ऐसी बैड या कुछ ऐसी अपडेट नहीं है जो मार्केट पर बुरा प्रभाव डाले, एक बैड इफेक्ट डाले और जिससे मार्केट में गिरावट हो सके। तो 25,000 के आसपास में आपने पूरे दिन देखा जो है 25,000 के आसपास मार्केट घूमती रही, 25 के डाउन भी गई है, लेकिन यहां पर और अप साइड में मूवमेंट एक रेंज में छोटे पॉइंट के साथ करती रही। और जैसे ही ये अपडेट ग्लोबल मार्केट से निकल कर आती है तो गिफ्ट निफ्टी डाउ जोन इन सब में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलती है। और आप सबने देखा सेंसेक्स 1500 पॉइंट जो है कम से कम मूव हमें दिया है, मतलब 1500 प्लस पॉइंट के साथ में मूव देखने को मिला। और इसी के साथ में निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स इन सब ने एक नया हाई दिया है। सारे नए हाई को, पहले से जो भी हाई था, नया जो भी था, वो सभी को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड हाई हमें देखने को मिला है। तो ये 5 ऐसे कारण थे। अगर जानकारी थोड़ा भी अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर होल्डिंग किया है तो होल्डिंग वालों से रिलेटेड मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, अच्छे से समझिएगा। सी या पी अगर आप होल्ड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आप यहां पर अगर आपने सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है। देखिए, सबसे पहले आपने जो भी होल्ड किया है तो मार्केट अगर कल ओपन होती है, हम कल के स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, तो मार्केट ओपन होती है, आपको प्रॉफिट होता है तो सेल करके निकल जाना है। दूसरी चीज,
अगर आपने सी होल्ड किया है और मार्केट पी में खुल गई तो आपको ये देखना है कितने पॉइंट के साथ गैप डाउन खुली है। जैसे कि अभी प्रीवियस कई दिनों से मार्केट अगर 50-60 पॉइंट के रेंज में खुलती है तो वो हमें दोनों मोमेंटम हमें देखने को मिल जाता है 5 से 10 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये एक चीज़ है कि या तो आपका प्रॉफिट हो, पहला चीज़, और दूसरा चीज़ या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट अपनी प्रीमियम जो भी लगाए हैं वो लेकर निकल जाएं। हमें दो चीज़ तो कम से कम चाहिए चाहिए, हमारा लॉस ना हो, ये हमारी स्ट्रेटजी रहती है। तो यहाँ पर देखिए अभी आज ही की अगर बात किया जाए सुबह की, तो देखिए जो प्रीवियस क्लोजिंग आप देखेंगे 24,918 की थी और 25,61 पर जो है इसकी क्लोजिंग देखने को ओपनिंग देखने को मिली है। लेकिन मार्केट में हमें एक छोटा सा डाउन मूवमेंट भी देखने को मिला। तो ये अगर कहीं ना कहीं जो है, अगर आपको ये ध्यान रखना है कि 50 पॉइंट के साथ में या बैंक निफ्टी है तो वो 100 पॉइंट प्लस माइनस के साथ में ओपन होता है, तो सुबह के टाइम क्या है थोड़ा सा ज़्यादा मोमेंटम होता है, मार्केट सेटल होती है, तो 50-100 पॉइंट जो है इजीली हमें अप और डाउन दोनों साइड का देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप ज़्यादा नहीं 8 से 10 मिनट आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपका 500 का लॉस है, एग्जाम्पल से समझिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 का या 150 का लॉस होगा, इससे ज़्यादा और इसमें नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी मार्केट आपके फेवर में आती है, अगर जो पॉइंट बता रहा हूँ उस पॉइंट के साथ ओपन होता है, तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का जो है कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है, तो आप अपनी कैपिटल सेव करके निकल जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़े गैप अप या बहुत बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होती है तो वहां पर आपको निकल ही जाना है, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्योंकि वहां पर अगर आपका प्रॉफिट है तो कोई बात ही नहीं है, लॉस है तो वहां पर आपका लॉस बढ़ता जाएगा और फिर रिवर्स होकर मार्केट आपके फेवर में आना मुश्किल है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। आपने क्या होल्ड किया है एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। दोस्तों अब कल के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो आप नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त आपको मार्केट में देखने को मिलने वाला है। सपोर्टिंग रेंज की बात करें, अगर मार्केट रिवर्स होती है, देखिए मार्केट कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि बूम करते हुए सीधा अप साइड में निकलती जाएगी, थोड़ा बहुत हमें करेक्शन भी देखने को मिलेगा। मार्केट एक रेंज में सस्टेंस करेगी, थोड़ा सा डाउन मूवमेंट देगी, फिर जाके बुलिश होगी। तो यहां पर देखिए थोड़ा बहुत अगर रिवर्स होती है या ज्यादा अगर मार्केट डाउन साइड में मूव करती है तो आपको बस ये ध्यान रखना है जो सपोर्टिंग इंपॉर्टेंट रेंज है वो 24,950 से 25,000 है, ये कल के लिए है, ये भी ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर तेजी साइड में मार्केट जाती है तो 24,450 से 25,500 ये इंपॉर्टेंट रेंज है रेजिस्टेंस की। यहां तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर पाना आसान नहीं है, अगर ब्रेक कर जाती है तो बहुत बड़ी हमें तेजी फिर देखने को मिलने वाली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जहां से मार्केट इसके बीच से कहीं ना कहीं या इसको टच करने की कोशिश करेगी और फिर रिवर्स होगी। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जरूर ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं एनालिसिस पसंद आया होगा, एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।